नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम अगस्त की चर्चा करेंगे कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लिए। पहले बात करते हैं जो ग्रह अगस्त में राशि परिवर्तन करेंगे उनकी चर्चा कर लें, उसके पश्चात हम कंप्लीट विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। 1 अगस्त को दोस्तों शुक्र आपके लगन में आ जाएंगे। ये ज़बरदस्त नीच भंग राजयोग बनाएंगे जो आपको कई तरह की दुविधाओं से भी बचाएंगे और आपका भाग्य तो चमकाएंगे क्योंकि भाग्याधिपति हैं। धन की स्थिति बेहतर करता है, पारिवारिक रिश्ते मजबूत करता है। इसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं। 2 तारीख को मंगल दोस्तों आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। ये तृतीय भाव के भी मालिक हैं। तृतीय भाव मीडिया का भाव होता है, कर्ज का, पराक्रम का, छोटी बड़ी यात्राओं का, इन्फॉर्मेशन का भाव है और कहीं ना कहीं परिवर्तन का भाव भी माना जाता है। 3rd हाउस क्रिएटिविटी, जो लिखते हैं, राइटिंग का भाव भी 3rd हाउस माना जाता है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है तो बुध प्रिंटिंग स्टेशनरी के साथ जोड़कर देखे जाते हैं, इसलिए तृतीय भाव से भी लेखन कला देखी जाती है। तो तृतीय भाव का 10th हाउस में होना कैसा रहेगा? कुछ जातकों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा, हालांकि बुध के साथ होंगे। चलिए, बुध 5 तारीख को आगे चले जाएंगे। ये सुखद स्थिति भी होगी, ये बताता हूँ क्यों सुखद होगी। हालांकि आप कहेंगे बुध तो अपनी राशि में, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, परंतु वह 17 तारीख को होगा, दैट इज़ केतु के साथ। चलिए, परंतु अपनी राशि में होंगे, इसलिए ये कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग को बल मिल जाता है। ये बहुत अच्छा योग है। हालांकि देखने में लगता है केतु और सूर्य दोनों मित्र नहीं है, केतु ग्रहण लगाता है, परंतु ऐसी स्थिति होगी नहीं। 12वें भाव में केतु सूर्य हों तो क्या फल दे सकते हैं आपको, कितना सुखद फल मिलने वाला है, ये चर्चा करेंगे। हाँ, कहाँ से सतर्क रहना है वो तो मैं बताऊंगा ही। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये परिवर्तन आपके लिए। बुध 5 तारीख को कर्क राशि में, ये शुक्र, मंगल, बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर जाएंगे। इस बीच आपको बता दें 2 तारीख को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा, जिसकी चर्चा हमने एक वीडियो में की है, उसके ऊपर फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे अगर मौका मिला। धनिष्ठा का राहु, जी हाँ, मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा, तो 2 अगस्त से ये लंबी अवधि तक यहाँ रहने वाले हैं, आपके लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य कर रहे हैं। तो इसका क्या महत्व रहेगा, तो राहु के इस परिवर्तन के ऊपर भी प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। इस बीच एक सुखद परिवर्तन, क्या राजयोग कारक परिवर्तन है, जो कि गुरु का होगा। गुरु दोस्तों उदय हो जाएंगे, अस्त गुरु चले आ रहे हैं। 12 अगस्त को, 12 अगस्त को गुरु उदय हो जाएंगे। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर परिवर्तन है क्योंकि 7वें भाव का मालिक है और शनि को देखता है। शनि वक्री हो चुके हैं 27 जुलाई से, इसकी चर्चा हमने की है कहीं ना कहीं। तो गुरु का प्रभाव जो शनि के ऊपर पड़ेगा, खासकर उदय होकर, तो ये कमाल की स्थिति हो जाती है क्योंकि व्यापार का भाव है 7वां भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव भी है। तो ये सभी ग्रहों के ऊपर एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम शुक्र की ही बात करें क्योंकि सबसे पहले परिवर्तन करने वाले। वैसे भी मेरा ये मानना है जब किसी चीज़ का आगाज अच्छा हो तो उसका अंत भी अच्छा हुआ ही करता है। तो शुक्र भाग्यस्थान का मालिक है, नीच भंग राजयोग बना रहा है। कैसे बना रहा है दोस्तों? एक तो बुध केंद्र में है, अपनी राशि में है, और शुक्र राशि में ही हो रहे हैं नीच के। नीच राशि होती है कन्या राशि शुक्र के लिए, परंतु लगन में ही, राशि में ही जो ग्रह नीच का होता है तो उसका नीच भंग माना जा सकता है। परंतु ऐसे तो नहीं मान सकते हम। बुध की स्थिति कहीं भी हो, परंतु अच्छा होना चाहिए। बुध केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो तो बुध स्ट्रोंग होना चाहिए, मित्र क्षेत्रीय हो, स्वग्रही हो। यहाँ पर स्वग्रही है तो बहुत अच्छा है। तो ये बुध पूर्ण नीच भंग राजयोग बना देता है और खुद भी भद्र महापुरुष राजयोग बनाए हुए 5 अगस्त तक। तो शुक्र और बुध का ये संबंध
देखिए बुध के कारण शुक्र का नीच भंग होता है तो 5 तारीख तक धन का अंबार लग सकता है, धन की स्थिति बेहतर हो सकती है, अटका हुआ धन मिल सकता है और कला के क्षेत्रों से आपको खास लाभ होगा। अगर आप कला प्रेमी हैं, कला की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा, आपका इमेजिनेशन देखने वाला होगा। स्त्री वर्ग से भी आपको फायदा हो सकता है और पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। आपकी स्पीच कमाल की होगी, आप में एक आकर्षण होगा, एक अट्रैक्शन होगा इस अवधि में। आप देखिए शुक्र व्यक्ति को कलाकार तो बनाता है, आपकी अभिव्यक्ति भी कमाल की होगी। सेकंड हाउस अभिव्यक्ति का है, वाणी का है, स्पीच का है, स्पीच कमाल की हो जाएगी, या यूं कहें कॉन्फिडेंस से आप सराबोर रहेंगे। मंगल भी यही बताता है, 10th हाउस का मंगल हो तो व्यक्ति में एक जोश होता है, एनर्जी होती है और मंगल आपके शुक्र को भी देखता है, कहीं ना कहीं लगन को या राशि को प्रभावित करेगा मंगल। 2 तारीख से मंगल जैसे ही मिथुन राशि में आता है तो आप में ऊर्जा रहेगी। देखिए आप सक्षम होंगे मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में, ये मंगल की खासियत है। जिनका मंगल मैंने देखा है केंद्र त्रिकोण में हो या मित्र क्षेत्रीय हो, वह व्यक्ति थकते नहीं हैं, थकान नहीं आती उनके चेहरे के ऊपर। कितनी भी एज क्यों ना हो जाए, कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, वो रुकते नहीं हैं। मंगल का स्ट्रोंग होना आपकी कुंडली में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कारगर रहता है, क्योंकि अच्छे भावों का मालिक ना होते हुए भी ये मंगल अगर अच्छा हो तो यह एक्स्ट्रा एज दे देता है आपको। तो मंगल का 10th हाउस में बैठना, हालांकि कहीं ना कहीं परिवर्तन की स्थितियां भी बनती हैं, परंतु शुक्र भाग्यशाली आपको बना देता है। पूरा महीना तो अगस्त का महीना शुक्र लगन में ही रहेगा। भाग्यस्थान का मालिक राशि में हो काफ़ी है। हालांकि शनि से दृष्टि रहेगा, शनि पंचमेश भी है, पंचमेश और नवम भाव के मालिकों का आपस में संबंध हो जाएगा शुक्र शनि का, तो ये शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभ के योग बनाता है, स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनाता है, राजनीति में आपको सफलता दिलाता है और उच्च पद आसीन व्यक्तियों से आपको मदद मिल सकती है। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा इस बीच, क्योंकि पंचमेश शनि का प्रभाव भी देखिए लगन में बैठे हुए शुक्र के ऊपर होगा, जो कि नवमेश हैं, तो विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है। अजनबियों से कहें तो लाभ होने के योग बनते हैं। MNCs में अगर कामकाज करते हैं तो आपके लिए लाभकारी स्थितियां बन सकती हैं। देयर कैन बी अपॉर्चुनिटीज इन योर वेज इफ़ यू आर वर्किंग इन MNCs। तो ये बहुत अच्छा है शनि शुक्र का, और शनि बल भी दे रहा है शुक्र को, क्योंकि मित्र है शुक्र का और पंचम भाव का मालिक भी है। देखिए शनि को शुक्र उच्च की दृष्टि से देखता है, मीन राशि में उच्च का होता है और मीन राशि का मालिक गुरु भी उच्च का है, इसलिए भी कहीं ना कहीं शुक्र को बल मिल जाता है। तो एक किस्म से ये भी नीच भंग वाली बात हो जाती है। शास्त्रों में हालांकि इसकी चर्चा नहीं है, परंतु मैंने बड़े बड़े विद्वानों से सुना है और खुद भी एहसास किया है कि ये शुक्र का नीच भंग गुरु भी करते हैं अगर गुरु उच्च के हों, जैसा कि गुरु उच्च के हैं या स्वग्रही हों। तो यहाँ पर उच्च के हैं तो इसलिए शुक्र को बल मिल जाता है। तो इसके कारण आप कला जगत में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। स्त्री वर्ग से आपको लाभ होता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में जो खटास अगर आपको महसूस हुई है, अगर आपके पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं रही तो उसमें भी सुधार की गुंजाइश रहती है, क्योंकि शुक्र शुभ प्लैनेट हैं और शनि को देखेंगे, सप्तम भाव को देखेंगे, तो वैसे भी भाग्यस्थान का मालिक सप्तम भाव को देखे तो सप्तम भाव में निखार आ जाता है। कहने का मतलब दाम्पत्य जीवन में निखार आ जाता है। भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं पार्टनरशिप में, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। पार्टनरशिप के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है और कहीं ना कहीं भाग्य साथ देगा और कहीं ना कहीं संतान को लेकर भी कोई शुभ समाचार को मिल सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये योग अच्छा दिख रहा है। शुक्र शनि का संबंध आपके लगन और 7th हाउस की एक्सिस के ऊपर बहुत अच्छा है। बुध का परिवर्तन दोस्तों 5 तारीख को गुरु के साथ जा मिलेंगे। 11वें भाव में लग्नेश का बैठना और चतुर्थेश सप्तमेश के साथ होंगे। बुध
जो कि गुरु हैं चतुर्थेश और सप्तमेश, तो लग्नेश और सप्तमेश का संबंध अगेन आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, व्यापार के लिए अच्छा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है और कर्म भाव का मालिक बुध है, तो सरकारी तंत्र से भी आपको लाभ होता है क्योंकि सूर्य की भी युति रहेगी बुध के साथ। बुध आदित्य राजयोग बन जाता है 11वें भाव में। हालांकि सूर्य 12वें भाव के मालिक है सूर्य, परंतु 12वें भाव का मालिक अपनी राशि से 12वें में होगा तो ये बुरा नहीं होगा। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग, जैन भैसीन कहते हैं कि जो ग्रह अपने से पीछे आ जाए, 8वें से 8वां बैठा हो, छठे से छठा बैठा हो, 12वें से 12वां बैठा हो, तो वह राजयोग बनाता है, विपरीत राजयोग। तो हमने भी ये पाया है कि ये जैन भैसीन की बात कहीं ना कहीं सार्थक है। और गुरु और बुध का योग 11वें भाव में, वो भी तो 3 ग्रह 11वें भाव में हो तो लाभ का भाव है। आपके मित्रों का साथ मिलेगा, भाई बहनों का साथ मिलेगा, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, तो ये अच्छा योग है। इधर मंगल आपको बता रहे थे तृतीय भाव का मालिक होकर 10th हाउस में बैठा है, तो मीडिया में जो कामकाज करते हैं, पत्रकारिता करते हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो आप अपने लेखनी में एक जान से डाल देंगे। आप काफ़ी क्रिएटिव तो रहेंगे। देखिए, लिखना भी एक आर्ट है, शुक्र भी आपको आर्टिस्ट बनाता है। ज़बरदस्त आर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं लेखनी के जरिए। आप अच्छे राइटर होंगे, कुछ पब्लिश करना चाहते हैं तो वे पब्लिश भी कर सकते हैं, उसकी सुविधा आपको मिल सकती है। राहु की बात कर रहे थे, राहु देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में, ये कमाल की स्थिति हो जाती है। इसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे क्योंकि देखिए राहु की अगर माने तो ये उल्टी दिशा में चलते तो ये पंचम दृष्टि हुई राहु की, बल्कि नवम दृष्टि कह सकते हैं, तो मंगल के ऊपर रहेगी। मंगल देखिए राहु से प्रभावित और राहु भी मंगल से प्रभावित, तो ये कहीं ना कहीं आपको एनर्जाइज करता है। विपरीत राजयोग का फल भी देता है राहु, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक है मंगल और मंगल के नक्षत्र में राहु का बैठना तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी में सफलता दे सकता है ये राहु। और वैसे भी छठे भाव में राहु हो तो अजात शत्रु योग वाली बात हो जाती है। और सूर्य का 17 तारीख से 12वें भाव में जाना तो ये विपरीत राजयोग बनता है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है, जी हाँ, विदेशों से फ़ायदा हो सकता है, मेडिकल लाइन से फ़ायदा हो सकता है। अगर स्वास्थ्य आपका ढीला ढाला था तो हेल्थ इंप्रूव होती है, आत्मिक बल बढ़ता है। अपनी राशि में सूर्य हालांकि 12वें भाव में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा, फिर भी केतु के उपाय आप कर सकते हैं। केतु के बीज मंत्रों का जाप करें, भैरव चालीसा पढ़ लें तो और भी अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा शक्कर डाल लें तो बहुत बेहतर रहेगा, परंतु याद रहे चींटियों को आटा शक्कर संध्या समय डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आफ्टर सनसेट। जी हाँ दोस्तों, तो कमाल की स्थिति है आपके लिए ग्रहों की। देखने में लगता कि समथिंग इज़ रॉन्ग बट एवरीथिंग इज़ एट ए परफेक्ट पेस, बहुत अच्छी स्थिति है। अगस्त में धन की स्थिति शुक्र के कारण बेहतर होती है। राहु से आप कर्जे से निजात पाते हैं और विपरीत राजयोग के कारण सूर्य और राहु का विपरीत राजयोग एक किस्म से बनता है, तो ये कहीं ना कहीं अचानक से आपके लिए स्थितियां बेहतर करते हैं और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आता है। 10th हाउस में बैठा हो मंगल ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परिवर्तन होना है तो इस महीने में चांसेस बहुत प्रबल हैं। ये नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, ये व्यापार में परिवर्तन हो सकता है, जो कि सुखद होगा क्योंकि भाग्य आपका प्रबल होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि शुक्र लगन में है तो आप भाग्यशाली। जब व्यक्ति भाग्यशाली है तो नथिंग इज गोइंग टू बी रोंग, कुछ भी गलत नहीं होने वाला, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। एवरीथिंग विल बी फॉर यू, फॉर योर फेवर। धन आता रहेगा, धन भाव का मालिक है शुक्र, तो धन की स्थिति बल्कि शेयर स्टॉक मार्केट से भी धन आएगा। दोस्तों चर्चा तो बहुत है, परंतु आपसे एक चलते चलते निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। अपना ख्याल रखिए, आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।